ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं अप्रैल 2025 सभी राशि वालों के लिए संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत जनरल होता है। एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं और उनकी महादशा अंतर्दशा, उनके ढैया, साढ़े साती और फिर ये और ग्रह स्थिति जो उनके स्वामी राशि हैं उनसे आपको ज़्यादा उम्मीद लगाना चाहिए। ये पूरा एक माह जो है वो कुछ जो विशिष्ट परिवर्तन लेके आया है। अप्रैल 2000 में कैसे कैसे परिवर्तन होंगे एक तो ये बताने वाली हूँ, और इस 29 मार्च को जो ग्रहण है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, और अब जो संवत्सर शुरू होने वाला है वो भी 30 मार्च 29 मार्च के बाद से शुरू हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगी। इसमें केवल संक्षेप में राशिफल बताने की कोशिश करते हैं, और आपकी अगर और कोई उत्सुकता है या कोई जिज्ञासा है तो आप मेरे से मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी जो मेरे ईमेल है उसके द्वारा। सबसे पहले जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहने वाले ग्रह हैं और आने वाला जो 2000 मतलब हिंदू संवत्सर है उसकी मेरी ओर से सभी राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले वर्ष के अलग अलग राशि के लिए कैसे जाने वाला है वीडियो बनाऊंगी हिंदू संवत्सर के हिसाब से, ग्रह स्थिति के हिसाब से। देखें तो अभी तो कुछ ग्रह बदले हैं और कुछ जैसे हैं। जैसे गुरु के लिए बोलें तो गुरु तो अभी 14 मई तक अपनी वृषभ राशि में चल रहे थे और अपनी उदय और अच्छी स्थिति में हैं, और इसके बाद ये जैसे ही 14 मई होगा अपनी राशि बदल के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक इसी तरह से शनि के लिए कहना सबसे ज़्यादा इस समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपनी राशि बदल ली है। उसका आपको अलग से मैंने वीडियो बनाया है, एसेंडेंट के हिसाब से भी बनाया है और मून साइन के। उसमें आपको एक फ़ायदा इस बार मैंने सोची मतलब अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। अगर मान लीजिए असिस्टेंट आपकी जो लग्न है, असेंडेंट जिसको कह सकते हैं, अगर वो और जो मून साइन है उसको मिला के फिर आपको देखना चाहिए। उसमें आपको निश्चित रूप से कुछ राहत होने वाली है। उसके आपको अलग अलग वीडियो बना दिए हैं। सूर्य ग्रहण के, चंद्र ग्रहण के तो मैंने पहले ही बता दिए थे आपको कि क्या क्या प्रभाव रहेंगे, अगले 1 महीने तक रहने वाले हैं। और वैसे मोटा मोटा देखा जाए तो अगर महादशा में जैसे अच्छे ग्रह की चल रही है तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और राहु केतु अपनी राशि बदल लेंगे 18 मई से। अभी राहु चल रहे हैं मीन राशि में और केतु चल रहे हैं कन्या राशि में। एक जो परिवर्तन बहुत जिससे लोग डरे हुए हैं 29 मार्च का, देखते क्या होता है। कौन जैसे कि लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सामान्यतः जो होती हैं स्थितियाँ उनसे थोड़ा हटके जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सस्टेनेंस हो जाएगी, सब तितर बितर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को इस पर विश्वास है तो वो कर सकता है। मेरे अनुमान से तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत होती रहती उठा-पटक, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी बस। अब उसके बाद आ जाते हैं शनि की स्थिति बदल चुकी है, इसलिए इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। उसको मैं अलग अलग राशि के हिसाब से भी आपको बना के दिया है, और साढ़े साती ढैया वालों को भी बताऊंगी कैसे अलग उनको क्या क्या फ़ायदा या कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। अब सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं। अभी जैसे मीन राशि में चल रहे हैं और उसके बाद फिर बहुत अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, उच्च अभिलाषी हो रहे हैं, क्योंकि मेष राशि में प्रवेश करेंगे मध्य माह के बाद, 13-14 अप्रैल के बाद। ये अपनी राशि बदल के बहुत अच्छे फल देंगे। हालांकि एक रूप ग्रह है, लेकिन फिर भी अगर ये नेटा चार्ट में अच्छे हैं तो, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, और इनका फिर जो एक पंचग्रह 6 ग्रह योग जो बना था वो छूट जाएगा। सबसे ज़्यादा ये राहत वाली बात होगी। सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मंगल। मंगल अभी कर्क राशि में 2 अप्रैल से प्रवेश कर चुके हैं, जो उनकी नीच राशि है। तो मतलब किसी न किसी तरह से अभी ये लगभग जून तक वहीं रहने वाले हैं। तो मंगल की वजह से थोड़ी परेशानी इसलिए भी हो सकती है कि 2025 अगर उसका टोटल किया जाए तो वो भी 9 नंबर आता है, जो कि मंगल का है। इसलिए ये वर्ष जो है वो मंगल को लेके थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लगभग आधा वर्ष तो मंगल ने तय कर ही लिया है। तो अभी कर्क राशि में आ रहे हैं, जैसे ही अभी प्रवेश कर चुके हैं उसका आपको अलग से वीडियो बनाया है। अब आ जाते हैं बुध के लिए।
बुध अभी उदय और मार्गी अवस्था में और नीच अवस्था में है। मतलब नीच का मतलब है कि मीन राशि में चल रहे हैं, ये ऐसे ही रहने वाले हैं। और फिर उसके बाद ये अपनी जैसी राशि बदलेंगे तो अगली अगली इनकी जो राशि होगी मेष होगी, वो भी इनके लिए मतलब कहना चाहिए कि मित्र राशि नहीं है। तो बुद्ध की वजह से जो परेशानी थी, अभी आपको उनमें थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। अब शुक्र के लिए बता देते हैं। शुक्र मीन राशि में चल रहे हैं, उसका मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है। बहुत सी राशियों को बहुत फायदा हुआ होगा उसमें, पर उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें अभी जब तक राहु है थोड़ा सा कम फायदा होगा। लेकिन अगर नेटर चार्ट में अच्छे हैं, उच्च अवस्था में नेटर चार्ट में भी हैं, पावरफुल है और राशि स्वामी है, तो आपको फिर अभी भी फायदा मिलेगा। और फिर उसके बाद जैसे सूर्य वहाँ से निकल जाएंगे, फिर पूरा लाभ मिलना हो जाएगा। और फिर जो बुध चल रहे हैं वो नीच राशि में है, नीच भंग राजयोग का भी होगा, तो बुध से भी फिर उतनी हानि नहीं होगी। ये तो ग्रह स्थिति हो गई पूरे माह की। शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि जो लंबे लंबे वीडियो होते हैं उनमें मैंने विस्तार से भी बनाया है। और ये महीने का तो एक फॉर्मेलिटी सी होती है थोड़ा सा आपको आगाह करने की। अब प्रारंभ किया जाए सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि जो है वो अभी इस समय आपके 13 अप्रैल से उच्च राशि में आपकी राशि में सूर्य आ जाएंगे। और इसके अलावा जो 12वां घर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहने वाला है। उसका अगर देखते हुए तो आपके व्यय की अधिकता होगी, लेकिन विदेशी कार्य में बहुत आपको कुछ प्रगति होगी। इसके अलावा जैसे कि अभी आप पे साढ़े साथी का प्रथम दौर शुरू हो चुका है, तो शनि के लिए देखना। शनि भी जब ऐसी स्थिति में आते हैं, मतलब उनका साढ़े साथी चलती है और 4 4 8 12 में जब आते हैं तो वो लोहे पात पे आते हैं। तो इस समय आपके नेटल चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में फिर भी आपको फायदा होगा। जैसे कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, कैरियर में मान सम्मान। व्यापारियों के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ हुआ क्योंकि बृहस्पति जो है अभी जहाँ वृषभ राशि में है, उसका पूरा फायदा अभी मिलेगा 14 मई तक। आपको नए नए अवसर भी मिल सकते हैं। घर में कोई अगर रेनोवेशन कराना है, या उसके बाद क्या है कि जैसे ही बृहस्पति की स्थिति बदलेगी तो फिर आपको अलग से बता दिया जाएगा। अभी के लिए ये है कि मध्यम आय के बाद आपको कोई काम करना है तो नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। विशेष तौर से गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए समय मध्यम आय के बाद ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और इसके मतलब मैरिज लाइफ में आपको अपना कोई भी भ्रम ना आने दें, क्रोध ना करें। हेल्थ के लिए आपके लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है। स्वामी राशि है जो कि कर्क राशि में नीच अवस्था में रहने वाले हैं, बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। हेल्थ पे और ड्राइविंग पे ध्यान दें। इसके अलावा अगर आपकी गुप्त विद्या में रुचि है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। और जो साढ़े साथी का जो मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए विशेष बनाया है, उसको ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं, सूर्य को अर्घ्य दें और मंगल के हिसाब से देंगे तो लाल दान करें। अब अगली जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके तो ये जो पंचग्रह योग बन रहा है 11वें भाव में पड़ रहा है। और इसके अलावा आपकी स्वामी राशि जो है उच्च अवस्था में है, बहुत अच्छा है। शनि की स्थिति भी अच्छी है, राहु की भी अच्छी है और आपके स्वामी राशि की भी अच्छी है। अब आपको किससे दिक्कत हो सकती है? सूर्य से हो सकती है। तो मध्य माह के बाद आपको थोड़ी ज़्यादा राहत होगी। उसके पहले आपके व्यवधान आ सकते हैं किसमें? आपके जो कहना चाहिए जो धन लाभ है या आपकी आमदनी है उसमें, क्योंकि 11 भाव उसका ही है। बड़े भाई बहनों से आपकी थोड़ी सी तू तड़ाक हो सकती है और वो कोई ऐसी मतलब नई बात नहीं है। भाई बहनों में टकराव होना स्वाभाविक है। उसके बाद आपको बहुत अच्छी बॉस का पूरा साथ मिलेगा। आमदनी दुगनी तिगनी जितनी आप चाहें मेहनत करें उसका फल पूरा मिलेगा। अब उसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर ग्रह 11 भाव में आ जाएं तो आपके कहीं से पैसे आके पेड़ से आके टूट के आपकी गोदी में आए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका पूरा फल मिलेगा क्योंकि बहुत सारे ग्रह आपके फेवर में, शनि फेवर में है, राहु फेवर में है और बृहस्पति भी अभी आपकी राशि में चल रहे हैं। शिक्षा संतान के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक संबंध में आपको थोड़ा मधुरता बनानी पड़ेगी, तो वैवाहिक संबंध भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। शेयर मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं। हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर पहले से ही कोई परेशानी है, उपचार कराना बहुत आवश्यक है। आपका जो मानसिक क्लेश था वो समाप्ति की ओर है
आपकी मतलब समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आपके और जो बिगड़ गए थे संबंध वो भी मध्यम आय के बाद पूरे होना है। जैसे सूर्य वहाँ से हट जाएंगे तो सूर्य आपके फिर 12th भाव में आ जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य और मंगल बहुत अच्छे नहीं मानते। फिर भी स्टूडेंट है तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो मनचाही जगह आपका एडमिशन मिल सकता है। तो ये मैंने बताया। आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो आप भी मंगल का लाल दान कर सकते हैं, सूर्य को शांत करने के लिए उनको अर्घ दे सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो शुक्र के मंत्र कर सकते हैं। घर में आपके अगर दुर्गा जी की मूर्ति है या पिक्चर है, उनके सामने घी का दीपक जलाएं, स्त्री वर्ग का सम्मान करें, तो आपको शुक्र की शुभता मिलेगी। बस उसकी पावर बढ़ाने से आपकी बहुत परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि अभी आपके स्वामी राशि नीच अवस्था में चल रहे हैं, और जो पंचग्रही योग जो बन रहा है आपके 10वें भाव में है। और 10 में उसके अलावा आपको एक और कुछ खुशखबरी भी है, क्योंकि 14 मई के बाद जो है वो बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे, मतलब आपकी राशि में आ जाएंगे। 14 मई तक थोड़ी परेशानी और है, अगर किसी तरह से कैरियर में आप एडजस्टमेंट करके चल रहे थे तो वहाँ कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपके मित्र हैं सूर्य, और आपके स्वामी राशि नीच होने के बाद भी जो शुक्र की शुभता है आपके लिए कारक माने जाते हैं शुक्र, तो आपको कैरियर में नए नए अवसर मिलेंगे। अगर आपके संग में काम करने वाले या बॉस आपका फेवर नहीं कर रहे थे तो वो अभी जैसा है वैसा ही रहेगा। अपनी आपके अगर क्रोध की मतलब मात्रा आपके नेचर में बढ़ रही थी, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। उग्रता में कोई भी बड़े निर्णय ना लें। पिता के साथ अपने संबंध अच्छे रखें, उनकी हेल्थ भी इस दौरान हो सकती है कुछ प्रभावित हो। शेष चीज़ों के लिए समय अच्छा है, जैसे कि व्यय में कमी हो सकती है। संतान शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा है। निर्णय लेते समय बहुत सावधानी रखें तो पूरी तरह से आपको हर तरह से धन लाभ भी होगा। आपका वर्कलोड बढ़ेगा वहाँ पर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, उससे आपको आगे भविष्य में फ़ायदा होने वाला है। अगर जहाँ तक विदेशी कार्य है उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर कोर्ट केस में कहीं उलझे हुए तो 14 अप्रैल के बाद उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण अप्रूव हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए भी अच्छा समय आने वाला है। जैसे ही बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएगी तो हर तरह से जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अभी के लिए आपको गणेश जी की उपासना करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो घर में मंत्र कर सकते हैं गणेश जी के, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि पे ढैया समाप्त हो गया है, बधाई हो। कर्क राशि वाले बहुत परेशान रहे थे 2.5 साल में, इनको कुछ कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी हुआ है। पूरी तरह से शनि किसी को परेशान नहीं करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करें, किसी को सताया नहीं है, तो आपको बहुत चीज़ों का फ़ायदा भी होगा। आपके जो है अब पूरा तरह से भाग्य आपके साथ रहेगा। विदेशी कार्य में प्रगति, अगर वहाँ सेटलमेंट करना चाह रहे थे, अटकी हुई थी, जैसे कई जगह अब सुनने में आ रहा है कि लोग पलायन कर रहे हैं, तो अब आप इस समय ये काम अगर चाहें तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उससे आपको धन लाभ भी होगा। पिताजी की अगर कोई हेल्थ में परेशानी थी उसमें भी सुधार होगा। नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन, बॉस के साथ अगर अनबन थी तो वो समाप्त हो जाएगी। व्यापारी है तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। धन आगमन होगा। इसके साथ साथ नाम प्रसिद्धि सब कुछ आपके लिए तैयार है। बस आपको थोड़ा सूझबूझ से काम लेना है। इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। हेल्थ में भी काफ़ी कुछ सुधार होता नज़र आ रहा है। फिर भी अगर आप बीपी के रक्त संबंधी या हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसका ध्यान रख रहे हैं। उपचार कराने से आपको लाभ होगा। मध्यम आय के बाद अगर चाहें तो नए प्रेम की शुरुआत भी कर सकते हैं। विवाह के लिए समय अच्छा है। और जो परेशानी है 3 अप्रैल के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। स्पाउस की हेल्थ में कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। माता पिता की हेल्थ में से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो भी आपके लिए समाप्ति की ओर लगभग। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है, आप चाहें मन चाहे जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। देश विदेश के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। कुल मिला के कर्क राशि जो है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाली है हर तरह से। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, शिव की आराधना करिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने माता पिता की तो सेवा कर ही सकते हैं। वो आपके लिए कहीं उसको अलग से नहीं जाना होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। अब आ जाते हैं सिंह राशि। आप पे ढैया का प्रारंभ हो चुका है। जैसे ही
और राशियों पे ढैया समाप्त हुआ, आप उस लाइन में आ गए हैं। तो आपके लिए देखा जाए तो शनि बहुत अच्छे नहीं होते हैं। सिंह राशि वालों पे अभी भी और भी दूसरी बहुत चीज़ों की समस्या है। युति जो बनी हुई है वो भी आपके लिए अष्टम भाव में बनी, पंचग्रह युति, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वो लगभग रहने वाली है जब तक सूर्य वहाँ से नहीं निकल जाएंगे, चंद्रमा भी वहाँ से नहीं निकल जाएंगे। तो आपके लिए मिला जुला समय रहने वाला है। आर्थिक हानि हो सकती है, चोट चपेट दुर्घटना के अष्टम भाव से हिसाब से देखें तो आपको बहुत ड्राइविंग में सावधानी रखनी पड़ेगी और विदेशी यात्राओं पे थोड़ा सा खर्च इस दौरान हो सकता है। भविष्य के लिए आपको चिंता सता सकती है, लेकिन अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है जो कि आपके लिए कारक हैं, नेटल चार्ट में अच्छे हैं, और अगर गोचर में भी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, उसका वीडियो मैं आपको अलग से भी बताऊंगी। तो फिर आपकी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खराब रहेगा 2.5 वर्ष तक। जॉब के लिए समय अच्छा है, बस वाद विवाद नहीं करें, किसी से भिड़ना नहीं है। व्यापार के लिए आर्थिक लाभ के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना है। कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, किसी की झूठी गवाही ना दें, गारंटी ना लें, तो फिर आपका समय ठीक ठाक कट जाएगा। क्योंकि अष्टम भाव क्या है, अचानक फल देता है, आप जो सोच नहीं सकते हैं उस तरह के फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन मतलब अपने ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जैसे शोध कार्य है या गुप्त विद्या में रुचि है, उसके लिए समय अच्छा है। अगर मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटीज़ आप किसी तरह से उसमें संलग्न है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ हो सकता है। जहाँ तक हेल्थ को, अगर आँखों की स्टमक की प्रॉब्लम पहले से है तो उसमें आपको इलाज कराना चाहिए, क्योंकि शनि जब भी देते हैं तो लंबी बीमारियां देते हैं, दीर्घकालीन जिसको कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे तो फायदा भी होगा। रेगुलर चेकअप कराते रहें। फिर भी कोई परेशानी है तो जैसे शनि के लिए छायादान करना है, सभी जिन पे ढैया 7.5 तो आप भी छायादान करें, सूर्य को अर्घ दें, और फिर और कुछ ज़्यादा नहीं है तो पिता का सम्मान करें, गेहूं गुड़ का दान करें। जो अभी ग्रहण पड़ रहा है उसके लिए मैंने देखना है कि सभी राशि वालों को कुछ कुछ दान करना चाहिए। अब आ जाते हैं कन्या राशि। तो आपके स्वामी राशि नीच अवस्था में है और जो पंचग्रह योग जो बन रहा है वो आपके 6 भाव में बन रहा है, सॉरी 7th भाव में बन रहा है। तो 7th भाव पूरी तरह से अफेक्टेड है। जो ये भाव किसका है, ये भाव है आपके स्पाउस का, साझेदारी में, व्यापार का, डेली बेसिस का। तो आपको मूड स्विंग करेंगे इस समय, क्योंकि इस समय क्या है, अभी केतु भी आपकी राशि में चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से हैं, बस हटने ही वाले हैं। तो आपको वैवाहिक संबंध में मधुरता बनानी ही पड़ेगी, अन्यथा संबंध विच्छेद भी कई बार केतु करा देते जाते जाते। कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। नए उत्तरदायित्व की में वृद्धि होगी, उससे आपका मान सम्मान में वृद्धि हुई। इसके अलावा व्यापारी में और आपके साझेदारी के साथ अगर व्यापार करते हैं विशेष तौर से, उनसे मतभेद हो सकता है। स्पाउस की हेल्थ भी खराब हो सकती है। जैसे मैंने बताया, अगर ऐसा पहले से ही चल रहा है, आप चाहते हैं तो संबंध विच्छेद भी इस दौरान हो सकता है। 3 अप्रैल के बाद आपको काफ़ी कुछ राहत होने वाली है गवर्नमेंट सेक्टर से। हर एक तरह की जो समस्या थी, माली रुका हुआ धंधा या कोई काम पेंडिंग डला हुआ था, टेंडर वगैरह, तो वो 3 अप्रैल के बाद आपको उसका पूरे लाभ होने वाला है। अपनी जो डाइट है और आपकी जो फिटनेस है उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। इस फिर आपका अगर इतना ध्यान देते हैं तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। जैसे ही वहाँ से चंद्रमा हट जाएंगे, सूर्य हट जाएंगे, तो फिर आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर 18 मई से केतु भी हट जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो परेशानी जीवन में लगी ही रहती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की उपासना करें। बस इतना आप करते हैं तो फिर आपका जो समय जो उतना खराब नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि आपके स्वामी राशि शुक्र है जो उच्च अवस्था में है, लेकिन उसमें क्या है, जो ग्रह योग बढ़ रहा है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्योंकि कुछ मायने में अच्छा है, जैसे 6 भाव में कुछ अच्छे फल देते हैं, लेकिन कुछ ग्रह जो अच्छे फल नहीं देते हैं। तो कुल मिला के है कि 6 भाव से रिलेटेड कुछ चीज़ों में फ़ायदा हुआ, जैसे रोग ऋण शत्रु के लिए समय आपके लिए अच्छा है, मतलब शत्रु शांत हो जाएंगे, रोगों से मुक्ति हो सकती है। ऋण अगर आप चुकता करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं से इस समय पैसा आएगा, तो धनागमन के साथ आप ऋण मुक्त भी हो सकते हैं। कोई रुका हुआ पैसा इस दौरान आपको मिलेगा। विवाह के नए नए प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन उसमें डिले जरूर होगा, लेकिन डिले के साथ जो है वो बात आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपको क्या है कि
एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप पुरुष हैं तो अपने संग में काम करने वाली या अपने घर में आपके घर में काम करने वाली या आपके घर की कोई भी सदस्य है, उनसे अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना है। तो आपका शुक्र जो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, घर संबंध में सुधार होगा और ऋण मुक्त के साथ साथ आपके शत्रु भी शांत हो जाएंगे। आपके लिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगिता अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। जैसे मंगल है या सूर्य है या राहु केतु है, ये 6 भाव में उतने खराब फल नहीं देते हैं। शनि के लिए भी ऐसे ही कहा जाता है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो दुर्गा जी की उपासना कीजिए, स्त्री वर्ग का सम्मान कीजिए। इसके अलावा कुछ ऐसी कन्या हैं जो कि छोटी कन्या है, वहाँ जाके सफ़ेद मिठाई का दान आप मंदिर में कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी रेमेडी है, अगर आप करते हैं तो इनसे बहुत लाभ होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। आपके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि आप ढैया मुक्त हो चुके हैं 30 मार्च से। अब आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता बन गया है एक भविष्य निर्माण के लिए। आपके सभी जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे होने वाले हैं। 5th भाव में जो पंचग्रह की स्थिति बन रही है, तो एक तो वो मूल त्रिकोण है, ऊपर से शनि आपके लिए जो अभी तक संकट की दिए हुए थे उससे आप मुक्त होने वाले हैं। और इसके साथ साथ मेहनत जो अब तक आप कर रहे थे उसका फल नहीं मिलेगा, ईश्वरी कृपा के पात्र रहेंगे। दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि अभी तक तो आप गुरु की छत्र छाया में थे, अब भी वैसे गुरु आपको उतना मतलब कहना चाहिए हानि तो कभी पहुंचाती नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति बनी हुई है 14 मई तक वैवाहिक प्रपोजल, वैवाहिक संबंधन और इसके अलावा व्यापारियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद जो स्थिति बदलेगी, गुरु की स्थिति के कारण आप परेशानी में फिर पड़ सकते हैं दोबारा। तो अभी जितना अभी आपके पास समय है 14 मई तक, नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर संतान से संबंधित कोई काम करना है, जैसे कंसीव करना है या उनकी किसी भी काम में आपको रोड़ा आ रहा था, अब वो रोड़ा दूर हो जाएंगे। अगर करना ही है आपको कोई काम तो फिर इस काम को कर लीजिए, लेकिन फिर 13 अप्रैल के बाद सूर्य आपके फेवर में आ जाएंगे, तो फिर आपके लिए अचानक धन का लाभ भी हो सकता है। पूरे जीवन की जो आपकी नेगेटिविटी है वो दूर होने वाली है। 2.5 वर्ष की जीवन जो है बहुत अच्छी मतलब पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अपनाना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम में भी मधुरता आएगी, इसके अलावा शत्रु भी शांत हो जाएंगे। कोर्ट केस के लिए भी समय फिर आपके फेवर में बना हुआ है। फिर भी अगर कोई परेशानी है, महादशा दशा कारक ग्रह की नहीं चल रही, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, फिर आपके लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके लिए एक और वीडियो में बनाऊंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए और एक कर्क राशि वालों को, उसको आप अगर देखना चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब आ जाते हैं धनु राशि। आपके लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। किस मामले में? क्योंकि अब ढैया की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा अगर सिक्के के दूसरा पहलू देखें तो फिर गुरु आपके फेवर में आ जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा। शनि भी, वैसे भी शनि जो है वो ऐसे कहते हैं कि धनु राशि वाले जिनकी स्वामी राशि बृहस्पति हैं, उनके शत्रु तो नहीं है, मित्रता भी नहीं है, लेकिन न्यूट्रल रहते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी के लिए खरीदने के लिए समय बहुत उत्तम है। आपको करियर में थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर होगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अभी जब तक के 7.5 के प्रभाव में जैसे आप आ गए हैं, तो किसी से विचार विमर्श कर लें। शनि उतना खराब फल नहीं देंगे। जहाँ तक है मैं धनु राशि वालों के लिए जो योग बन रहा है उससे अब 4थे भाव में बन रहा है, तो मानसिक क्लेश जरूर ये बढ़ा देंगे। काम कारोबार में इस दौरान हो सकता है कोई परिवर्तन करना पड़े, और वो परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि जब कहीं परिवर्तन करा देते तो लॉन्ग टर्म कराते हैं। अगर आपके हाथ में कोई ऐसा ऑफर आ रहा है और किसी से सलाह अच्छी मिल जाए, उचित सलाह मिल जाए, तो आप करियर में भी चेंज कर सकते हैं, वो लंबे समय तक आपके काम में आने वाला है। माता की हेल्थ इस दौरान खराब हो सकती है। आपका शिक्षा और संतान से संबंधित कोई कार्य है वो अब निपट जाएगा। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए समय काफ़ी अच्छा है। भाग आपका साथ रहने वाला है। बृहस्पति के जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसके हिसाब से पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ तक कि शनि से थोड़ी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि कैसे भी हो शनि अगर कर्म आपके थोड़े से भी बिगड़े तो थोड़ा
पनिशमेंट देते हैं और इसके अलावा आपको रास्ता भी सही दिखा देते हैं। तो अपना मतलब धर्म कर्म में अपना रुचि रखें और जैसे छाया दान करते हैं करते ही रहें 2.5 वर्ष तक। उसमें आपको कहीं नहीं जाना है, तो आपके लिए धन की, मान की, सम्मान की सबकी प्राप्ति होती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। आपके क्या है, 7.5 समाप्ति है, आपके लिए भी बधाई हो। आप हालांकि अगर महादशा अंतर्दशा फेवर में नहीं चल रही तो उतना आपको फिर उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए अभी भी बहुत अच्छा है। जैसे स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, वो शांत हो जाएंगे, ऋण से मुक्त होंगे। अब जाते आते शनि आपको हो सकता है धनवान करा के चले गए हों, तो जो भी एक परेशानी थी धन से संबंधित, कोई काम रुके हुए थे, अब आपको पूरे काम आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़ा मित्रों से और भाई बहनों से आपको मतभेद हो सकता है। अगर वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, उनके संग व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो आपके फिर संबंध भी कोई खराबी नहीं है। स्पाउस से संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। भूमिवान के सुख के साथ साथ आपकी माता की हेल्थ में कहीं परेशानी थी, उसमें भी सुधार होने वाला है। अगर आप, क्योंकि शनि की स्थिति बहुत अच्छी आ जाएगी, 3रे भाव में आ जाएंगे और राहु आपके आ जाएंगे 2nd भाव में, इसलिए 2 ग्रह बहुत अच्छे फेवर में है। हालांकि फिर बृहस्पति की शुभता उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी वीडियो। बृहस्पति कुछ चीज़ों के लिए फ़ायदा कराएंगे, लेकिन अगर आप तक शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आपको नए किसी घर मतलब सौदा करना है भूमि बांध का, तो 14 अप्रैल की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक संबंध में मधुरता के साथ साथ अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो आपको करना क्या है, अगर परेशानी ऐसी आ रही है कि महादशा अंतर्दशा आपके फेवर में नहीं चल रही है, तो आप तो शनि के मतलब मंत्र करते रहिए और शनिवार को दान करते रहिए। और फिर जब जैसे ही बृहस्पति आ जाएंगे आपके 8म भाव में, तो उस समय थोड़ा आपको दोबारा मैं बताऊंगी और क्या आपको उपाय से उससे बचाव हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके ऊपर 7.5 का 3य चरण, 3रा चरण प्रारंभ हो गया है और शनि आपके लग्न से निकल चुके हैं, ये अच्छी खुशखबरी है। हालांकि 2nd भाव भी इनका कारक तो नहीं है, लेकिन चूंकि अभी तक हर काम में डिले हो रहा था, जैसे ही अपनी स्थिति बदल गई है शनि की, जैसे ही मैंने बताया 29 मार्च के बाद सभी कुछ राशियों को राहत होगी, उसमें से एक राशि आपकी भी है। आपको धन, मान, सम्मान, रुका हुआ पैसा, आपका जो व्यक्तित्व है काफ़ी प्रभावशाली रहने वाला है। मानसिक पीड़ा से आपको मुक्त करवाएंगे शनि। हालांकि कुंभ राशि को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करते हैं, फिर भी शनि है। अगर आपने जरा भी कहीं से भी अनुशासनहीनता या खाने पीने का ध्यान नहीं रखा था अब तक, तो अब इस समय भी आपको परेशानी होगी, क्योंकि 2nd भाव किसका है, आपकी वाणी का है, कुटुंब का है, आपके खाने पीने का है, और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी उनका आपको, तो एक और वीडियो मैंने बनाया विस्तार से, एक और बनाऊंगी कुंभ राशि वालों के लिए, उसको देखना होगा। बाकी प्रॉपर्टी के लिए समय अच्छा है, ब्याह के लिए समय अच्छा है। आपको अगर कहीं कोई परेशानी थी, जैसे रोग ऐसी कोई, मतलब कहना चाहिए क्रॉनिक डिसीज जिसको कह सकते हैं, उससे जूझ रहे थे, उससे राहत होने वाली है। आपकी एक बात के लिए आपके लिए विशेष हिदायत दी जाती है, किसी की गारंटी ना दें, और अगर पहले से ही हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। जॉब के लिए समय अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। कुल मिला के है कि अब आपकी काफ़ी राहत होने वाली है। अगले जाते आते शनि आपको बहुत कुछ फायदे कराएगा। उसके बाद लास्ट में जो बनती है मीन राशि, आपके लिए 7.5 का 2य चरण प्रारंभ हो चुका है और उसका वीडियो मैंने आपको बहुत दिन पहले बनाया है। और आप इस समय काफ़ी परेशानी से जूझ रहे होंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज है, क्योंकि आपकी राशि में ही जो ग्रह 6 ग्रह का योग बना है और राहु ने आपको पिछले 1.5 वर्ष से लगभग, जब तक ये आपकी राशि में थे, बहुत भ्रमित किया होगा। तो इसलिए अब आपको भ्रम से मुक्ति तो अभी 18 मई के बाद भी मिलेगी। जहाँ तक अभी की स्थिति से आपको क्या क्या फायदे होंगे, सूर्य का भी प्रभाव आपके ऊपर रहा है, तो 1 महीने तक आपको बड़े निर्णय लेना है, महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, वो कैरियर से हो सकते हैं, विवाह से हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे निर्णय, उनमें आपको 18 मई तक टाल देना चाहिए। जैसी राहु की पोजीशन बदलेगी, आपका जो ब्रेन वॉश कर दिया था
राहुल हैं, आप सही नहीं सोच पा रहे थे, फिर आपको सही निर्णय लेने की आपके अंदर स्वतः एक ऐसी टेंडेंसी आ जाएगी, तो हर काम में सफलता मिलेगी, नए संपर्क मिलेंगे। और आपको किसी अनजाने व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, अन्यथा धोखा हो सकता है तब तक। परिवार के साथ मेल-जोल बना के चलते हैं, बहुत अच्छा है। करियर के समय अभी भी अच्छा है, बाद में भी अच्छा रहेगा। शनि धनु राशि या मीन राशि वालों को मतलब उतना परेशान नहीं करते हैं। जहाँ तक है हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है और परिवार आपका साथ रहने वाला है। मानसिक पीड़ा से काफ़ी कमी होने वाली है, जैसे ही राहु आपकी राशि से निकल जाएंगे। तो अब मैंने तो वैसे बताया, आपके लिए बता देती हूँ। आपको गुरु मंत्र करना है, और जैसे कुंभ राशि है, कुंभ राशि को क्या करना है, शनि दान करते रहें, जैसे शनिवार को छाया दान करते रहें। ठीक इसी तरह से धनु राशि को छाया दान करना है। ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, बहुत संक्षेप में बताया है। इसको पूरी तरह से आपको 100% नहीं लेना है। आपके निर्णय चार्ट में महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती, ढैया, इन सब का भी थोड़ा-सा आपको देखना होगा। और ग्रहण का प्रभाव जैसे है, आप मान के चलिए कि वैसे छोटा-मोटा तो रहता है 6 महीने तक, लेकिन अभी जब तक ये ग्रहण है तो 15 दिन तक जो मैंने आपको बताए हैं, उनका पालन करते रहें। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि अगर मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर फिर भी और ज़्यादा अच्छा लगता है तो थैंक्स की बटन भी दबा सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।